हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में वनवास के समय कौशल्या माता से विदाई का प्रसंग। उमड़ उठा घन की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे रघुवीर, पहले आई जानकी कौशल्या के तीर। दम तो दम दम पर घुटता था, लेकिन मुंह खोल नहीं सकती था। लाज का ताला पड़ा हुआ, परवश थी बोल नहीं सकी थी। श्वास घोट आंधी की तरह ढूंढे थी रास्ता चलने की। अखियां घटाएं थी बनी हुई, देखे थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटा यह क्या हाल आज तुम्हारा हो रहा है, कैसा इस तरह उदास हो रही हो, जिस तरह भिखारिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटा बेटा सौगंध मेरी बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, और कह दो आशंका क्या है। यह सुनते ही सिया ने चरण गहे अकुलाए, नैनों ने भी उस समय दी 2 बूंद गिराए। रुकी हुई थी वायु जो मिली उसे कुछ राह, तब सीता कहने लगी करके धीमी आह। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारियों का गहना है। पर आप आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। महाराज से मंझली माता ने ऋण चुका लिया, 2 वचन कहे। पहले में राज भरत को है, दूजा उनके वन गमन कहे। अब आपके न्याल्या में मैं अपना आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन को निर्धारित करने आई हूँ। इस समय में मेरा धर्म है क्या क्या, आपकी इच्छा है माता। मैं वन जाऊं या यहाँ रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व और सर्वोपर है, लेकिन जो दर्जा सास का है वह कुछ उससे भी बढ़कर है। आप पूजनिया उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कहाय, बूढ़ी आंखों के तले गया अंधेरा छाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और
अनर्थ वहाँ होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के यहाँ होता। लेकिन रोका था दशरथ को जिस तरह सत्य की भक्ति ने, रखा त्यों ही कौशल्या को इस समय धर्म की शक्ति ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, झीनी सी आवाज में लगी बोलने बोल। हा विधना यह क्या चक्र रचा, यह समय का परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू पूछती है मुझसे बेटा, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं। मैं पूछती हूँ तुझसे बेटा, मैं जीती रहूं या प्राण तजूं। फिर कुछ चक्कर आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बैन। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, ज्यों त्यों दिन काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस तरह पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हो तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर हो, जब साथ हो प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियां सास तेरी, और वन देवता शव सुर तेरे। हो कृतज्ञ तब जानकी, करने उठी प्रणाम। इतने ही में उस जगह आ पहुंचा। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, आए शब्द के साथ ही गई मूर्छा आय। जब राम पिता के पास गए तब उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही दुर्दशा थी। आखिर कुछ थोड़े घबरा कर सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा जलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। रही बदरिया की तरह अखियां जो उमड़ाए, समय जान कर उन्होंने दिवस झड़ी लगाए। सीता ने बहुत तेरा रोका, पर वह कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वह अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की वायु बहानी है। बरसात जो है बरसात है, यह सीता बरसात की रानी है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल,
पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सब दुख है सब उनको समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूँ मेरा वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। प्रभु ने जब ऐसा कहा हुई और भी दीन, लगी खोदने पाँव के नक से सिया जमीन। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच के सीता बोल उठी, किसका बलवान आत्मा हो, मेरे तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो देह में रहती जान कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण को निस्तब्ध हो बोले श्री रघुवीर, प्रिया प्रिया धीरज धरो ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजमहल की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ और कहाँ वो वन संकटमय है, जिसमें वनचरों राक्षसों का ब्यालों और बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, शब्द यही जानकी ने कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा, सिंघनी सिंह के साथ हो जब तब उसको डरे और भय कैसा। क्या कहा मेरा तन कोमल है जो नहीं बनों के काबिल है, और आप कतन वह है कराल और इन दुखों के काबिल है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं, हम कराल से भी हैं कराल और कोमल से भी कोमल हैं। सुख दुख की सब मानवकारी हो जाती समय समय पर है, जब समय बदल जाता है तो जंगल और महल बराबर हैं। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है यह नीति उदार, किंतु तुम्हारे गमन में है एक और विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ बंध रहा मैं आज्ञा पालन में,
मंझली माँ ने यह नहीं कहा जानकी भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन की जाती है। माँ कहेगी फिर वनवास ही क्या जब साथ जानकी जाती है। यह सुन बोली जानकी ठीक है यह मर्याद, पर मैं पहले कर चुकी हूँ इसका प्रतिवाद। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिनी हो। दे चुकी है मुझको आज्ञा वह बाले तू भी वनवासिनी हो। तुम उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी। तुम अपना धर्म संभालोगे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है आपकी अर्धांगिनी छाया की तरह साथ में है। जीवन की डोरी प्राणनाथ इस समय आपके हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब की मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को औषधि रूप, इधर यही है तो चलो गूंजी गिरा अनूप। कुछ ही क्षणों में हो गई थी यह सारी बात, जागी जब तक मूर्छा से कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। कुछ क्षण को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, बोली ला बहू तनक रोली काढ़ूं माथे पर आज तिलक। फिर बोली है बक गई मैं क्या बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नेह आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। इतना कहकर एकदम मौन हो गई मात, हाथ जोड़ कर राम ने तभी कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी ज्यादा सेवा को हो भरत तुम्हारे पास यहाँ। गम क्या है बन जाता है एक रहता है दूसरा दास यहाँ। ठीक है यह पर एक भी वह क्यों बन को जाए। यह ही कहती हुई माँ उठी जरा कुलाए। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी।
बोली वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम हरगिज तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से ए बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। यही कहते हुए फिर हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब रघुकुल के चंद। श्री पिता ने तो कुछ कहा नहीं, उनकी तो फक्त प्रतिज्ञा है, इस बन जाने में कैकेयी माता ही की तो आज्ञा है। ऐसा है तो मजबूर हूँ मैं, यह बोली कौशल्या माता, क्या बड़ी और मंझली छोटी है सब समान माता माता, क्या बड़ी और मंझली छोटी है सब समान माता माता। अच्छा जाओ ये मेरे लाल, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीर्वाद है माता का दिन पर दिन दूना रुतबा हो। तकलीफों को जो सहते हैं आराम भी वही पाते हैं, सुख दुख को जो समझे समान बस योगी वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मंत्र है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव है अविनाशी उससे ही नेह जोड़ देना। अविचल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद पर जाते हैं, माया बस उन्हें व्यापती है जो माया में लिपटाते हैं। इसी तरह उपदेश यह देकर बारंबार फिर माता कहने लगी सुनो मेरे सुकुमार, बरसात के दरिया का पानी कब ठहरे है ठहराए हुए, सीता भी बन जाने के लिए बैठी है आस लगाए हुए। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसलिए इसे भी साथ में लो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह बेवल हुई दी पर फिर बहुत शीश, तभी नवाया बरबधू ने माता को शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा जी के यहाँ कुछ और विचार हो रहा था। जिस प्रकार श्री सीता जी ने कौशल्या से अहवाल कहा, त्यों ही उस तरफ सुमित्रा से लक्ष्मण ने सारा हाल कहा। कहा आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक,
हकदार है जो इस गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। यह तो स्वत्वों का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोक मत तो होगा अनुकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के प्रतिकूल। प्रतिकूल प्रतिज्ञा से पितु की है, पुत्र का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि इतना दोष नहीं होता तो घोर आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह वहाँ अकेला जाता है, यह देख न सकती हैं आँखें, इसलिए साथ में भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आँखें। तुम मेरे लायक बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तैयार हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मातु ने इस प्रकार जब वैन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो एक वह है जो अपने बेटे को राज दिलाती है, और सौतेले लड़के के लिए लड़के वनवास कराती है। और एक यह भी तो माता है, इस माता की भी छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य, बिहबल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम वीर क्षत्रियाणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम साक्षात वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने मात कही। या तो उत्कट उत्कंठा है, पकड़े रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को तत्पर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, जल्दी से विदा करो माता, बालक को एक बार देखो और सिर पर हाथ धरो माता। माता भी बेवल हुई, बोली जाओ लाल, माँ का आशीर्वाद है होई न बांका बाल। कुछ बाल भी बांका होवे तो होवे भाई की सेवा में, यदि प्राणों का भी हो पयान तो रघुराई की सेवा में।
देखना जो मेरे लाल हो तुम तो धर्म पे सदा अड़े रहना। अपनी कर्तव्य की मंजिल में उत्साह के साथ खड़े रहना। यदि जरा भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य के पथ से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। बेटा अब वही तुम्हारे पिता और वही तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ। हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण की लाज भरी उर्मिला जहाँ। या यूं कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले ऊपर को गए फिर नीचे को नैन। देख दशा यह प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। उर्मिला उर्मिला विदा करो है दिन उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है कर चुका मैं प्रण बन जाने का। इस समय न ज्यादा देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में जा जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर। किंतु आहा उस सती ने तजा न अपना धीर। अंदर ही अंदर आग लगी जाहिरा धुएं का पता नहीं। बुझ गई वो अंदर ही अंदर बाहर को आई हवा नहीं। वह रोई पर ऐसी रोई जिसको न किसी ने सजल देखा। लक्ष्मण तो क्या कवियों की भी कल्पना ने नहीं विकल देखा। बोली वह होता वही जैसा हो तब। लेकिन यही समय है पालन हो कर्तव्य। हे हृदेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म है मेरे स्वामी का हर वक्त उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा कृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। हे प्राणनाथ है यही समय रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देखती हूँ पोशाक सफर की पहरे हो। जब बन जाने को हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यूं सुने अर्धांगिनी के वैन। रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन।
तुम कहती हो कृत्य कृत्य हूँ मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिला न तुम भी मानवी हो, बस कोई देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, और बधू उर्मिला सी हो जहाँ। उस घर की उपमा क्या कहिए, बस साक्षात है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार हूँ मैं, नाहक नहीं देर लगाता हूँ। तुम पूछती हो क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की विछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम साथ मेरे चल सकती हो। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी। हो गया जो मेरा मोह प्रबल, तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र जो आप कर रखा है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़कर ध्यान मेरा निश्चिंत आप प्रस्थान करें। वे जग जैया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मैं सती हूँ तो मेरे सत से कुछ आँच न तुम पर आएगी। यह मूर्ति यह मेरी इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें, और इसी राज सिंहासन पर सिया राम को निरखेंगी आंखें। वो ही दिन परम धन्य होगा, जब समाय होगा महलों में। तुम होगे राम के कदमों में, और मैं सीता के चरणों में। विदा हुए यूं उर्मिला से लक्ष्मण सानंद, कौशल्या जी के चले कै जय रघुकुल चंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।